देखो, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा ये टॉपिक है। ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं है, सिंपल है। द टॉपिक इज लैटिन नेम। अब कैसा है, ये जो वर्ड है लैटिन नेम, ये आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आप सभी ने ये जो वर्ड है लैटिन नेम, ये कभी ना कभी सुना है। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी आपने सुना होगा, है ना। जैसे कई बार कैसा होता है, बायोलॉजी में कई ऐसे शब्द होते हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए या ग्रीक से लिए गए हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी हम लोग लैटिन नेम्स, ठीक है, ये वाली चीज़ एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो लैटिन नेम्स हैं ये क्यों अलग से पढ़े जाते हैं, मतलब क्या नीड है यार इसकी। तो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करूँगी मैं, बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में मैं बातचीत नहीं करूँगी। अभी करेंटली अगर मैं बात करूँ तो टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ नेचुरल हैं, कुछ रेडियो एक्टिव हैं, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैसियस है, वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली कैसा है, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो 118 एलिमेंट्स पृथ्वी पर हमारे पास केमिस्ट्री में अचानक से प्रकट नहीं हो गए। इनकी जो डिस्कवरी है धीरे धीरे अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से की गई। फिर ऐसे करते करते नाउ वी हैव 118 एलिमेंट्स इन आवर पॉकेट। पहले शुरुआत में हो सकता है 5 एलिमेंट रहे हों, हो सकता है 6 एलिमेंट रहे हों, हो सकता है 15 रहे हों, 20 रहे हों। तो कैसा है, लेट से उस वक्त उस ज़माने में एलिमेंट्स की खोज होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा न्यूज़ हुआ करती थी। तो लोग क्या करते थे, अरे वाह तूने एलिमेंट खोजा क्या, हाँ यार मैंने एलिमेंट खोज लिया, चल एक काम करते हैं एलिमेंट का नाम रखते हैं, क्या तेरा ही नाम रख देते हैं, या फिर तुझे क्या पसंद है, मुझे रोज़ पसंद है, तो चल एक काम करते हैं रोज़ वाले के रोज़ से मिलता जुलता कुछ नाम रख देते हैं। तो एक्चुअली कैसा है, लोग जब नाम रखते थे खुद के नाम के अकॉर्डिंग, या उनको जो चीज़ें पसंद है किसी चीज़ को डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर अर्थ में जैसे अर्थेनियम वर्थेनियम कुछ भी ऐसी चीज़ें उससे संबंधित वो नाम उस ज़माने में वो रख लिया करते थे। ठीक है, उस ज़माने में वो रख लिया करते थे। जैसे कि सूरज है, सूरज में कौन सी गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, हीलियम, तो लेट से नाम रख लिया हीलियम। अर्थ को डेडिकेट करते हुए रख लिया टेलीनियम, है ना। इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से नाम उस ज़माने में कैसे रखे गए। अब जैसे हस्बैंड वाइफ का पेयर था, सर क्यूरी मैडम क्यूरी, इन लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था। तो किसी ना किसी तरीके से किसी साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट पे करने के लिए हमने उन लोगों के नाम उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रख लिए, है ना। तो इस तरीके से नाम एक्चुअली उस ज़माने में रखे जा रहे थे। तो एक्चुअली दिक्कत ये होने लगी कि अगर इस तरीके से हम लोग अपनी मर्जी से नाम अगर रख रहे हैं तो कुछ कुछ नाम, अब मेरा नाम जैसे लेट से उर्वशी है, तो मैं अपना क्या करूँगी, मैंने कोई लेट से एलिमेंट खोजा तो मैं नाम रख दूँगी उर्वेशेनियम। इट वेरी बैड, ये अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। बहुत ही अजीबोगरीब हास्यपद अगर मैं बोलूँ लग रहा था, कोई सेंस नहीं बैठ रहा था। क्योंकि उस ज़माने में कैसे होने लगा कि अच्छा ठीक है, जो आ रहा है जो अपनी मर्जी से रख रहा है, किसी को डेडिकेट कर रहा है, तो क्यों मैं अपने नाम पे क्यों नहीं रख सकती। अब लेट से किसी का नाम है प्रथमेश, प्रथमेश ने नियम, कितना अजीब लगेगा। तो देयरफॉर आईयूपीएसी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, फुल फॉर्म भी बता चुकी हूँ मैं उसका। आईयूपीएसी ने क्या किए, नामों में फेरबदल किए और सिंबल्स वाला सिस्टम लाया। तो सिंबल्स वाले सिस्टम पे तो खैर हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने हर एक एलिमेंट को जो नया आ रहा था उसके लिए कुछ नियम कुछ कायदे रखे गए कि देखो यार इसका नाम ये रखा जाएगा, इसलिए रखा जाएगा। और आईयूपीएसी ने नाम रखने को लेकर उसने बेसिकली कुछ क्या किए, रूल्स बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपना नाम कैसे भी रख रहा है, क्यों रख रहा है, वगैरह 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 वगैरह, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसने कुछ रूल्स बनाए। बट हुआ क्या कि केमिस्ट्री में
कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिन लोगों के नाम, ठीक है, जिन लोगों के नाम IUPAC ने चेंज नहीं की, मतलब अगर कर भी दिए तो लोगों ने क्या किया, उन नामों को उस वक्त इतने ये चलन में आ गए थे, अलग अलग जगह इनके सिंबल्स बन चुके थे। IUPAC तो क्योंकि बाद में आई ना, उस ज़माने में ऑलरेडी सिंबल्स बन चुके थे, लोग यूज़ कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा उनका यूज़ होने लगा था कि अब उन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, ठीक है, इन लोगों के नाम अपन चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, इनके जो नेम है वो अपन लैटिन ही रहने देते हैं, जिससे सिंबल्स लिखे जा रहे हैं। सिंबल्स लिखने के लिए क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, लैटिन नेम का प्रयोग उन कुछ एलिमेंट्स के लिए किया है ना, क्योंकि वो एलिमेंट्स बहुत पुरातन ज़माने से आ रहे हैं। जैसे लोहा, लोहा हमारे पास अभी रिसेंटली डिस्कवर नहीं हुआ है ना, बराबर। जब आज से करोड़ों साल पहले जब हमारे अर्थ में डायनासोर थे, हाइड्रोजन तो उस वक्त भी थी, ऑक्सीजन तो उस वक्त भी थी हमारे अर्थ में, लेकिन पता हमको बाद में चला ना, हमने डिस्कवरी बाद में की हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन लोहे का प्रयोग तो पुरातन काल से राजा महाराजा लोग करते आ रहे हैं, कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड का, सिल्वर का यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो एलिमेंट्स इतने पुराने थे, इतने पुराने थे, ठीक है, कि उस ज़माने में लोग उनके नामों के साथ जो उनको उस वक्त दिए गए उसके साथ इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके थे। फिर IUPAC ने उन्हीं नामों को देखते हुए उनके सिंबल्स बना लिए, उस पर बुक्स बन गई, तो फिर देयरफॉर उनको फिर चेंज हम लोगों ने नहीं किया। तो ऐसे कुछ नाम रहेंगे जिनके ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके दो नाम रहते हैं, ठीक है। एक होता है उन लोगों का पुराना नाम लैटिन नेम, लैटिन नेम से कोई नहीं बोलता, लैटिन नेम का प्रयोग किया जाता है उनके सिंबल्स लिखने में, ठीक है। उनके जैसे हमने पढ़ा ना लास्ट क्लास में सिंबल्स कैसे लिखते हैं, उस चीज़ में इनका प्रयोग किया जाता है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके लैटिन नेम के अलावा उनको IUPAC ने नया नाम भी दिया और उस नए नाम को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्पीकिंग, ठीक है। जब भी मुझे बोलना होगा, आयरन मैं बोलूँगी, मैं मतलब लोहा को मैं आयरन कहूँगी, मैं फेरम नहीं कहूँगी, क्योंकि फेरम वॉज इज लैटिन नेम। लेकिन जब सिंबल लिखना होगा तो मैं लैटिन नेम के अकॉर्डिंग FE लिखूँगी, ठीक है। तो स्पीकिंग पर्पज़ के लिए हम उनके नए नाम का बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन लिखने उनके सिंबल पर्पज़ के लिए लैटिन नेम का यूज़ करते हैं। जैसे चांदी है ना, उनको हम कहते हैं सिल्वर, लेकिन उसका सिंबल क्या है, AG कहाँ से आया मैडम, अर्जेंटिनम, क्योंकि ये उसका क्या है, लैटिन नेम है, ठीक है। तो समटाइम्स सिंबल्स आर डिराइव्ड और ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम, ठीक है। सिंबल्स ऑलरेडी लैटिन नेम से डिराइव्ड किए जा चुके थे, तो उनको चेंज करने का मतलब है उस ज़माने में जितनी भी किताबें बनी होंगी, जितनी भी चीज़ें बनी होंगी, जो भी हुआ होगा, उन सारे वर्क में चेंजेस लेकर आना। सो हमने उनको स्पीकिंग पर्पस के लिए चेंज कर लिया, क्योंकि स्पीकिंग तो वो होती है ना, एक बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि उसको सारी भाषाएं आती हैं। जिस माहौल में वो पढ़ता है, बड़ा होता है, जो चीज़ उसको सिखाई जाती है वो बोलना वो शुरू कर देता है। अगर उसने अपने घर में हिंदी सुनी है तो उसको हिंदी आएगी, अगर उसने पंजाबी सीखी है तो उसको पंजाबी आनी है, अगर उसने मराठी सीखी है तो मराठी वो बोलेगा, आप फ्रेंच सिखाओगे वो फ्रेंच बोलेगा। तो सिमिलरली स्पीकिंग पर्पस तो एडेप्टिव है ना, वो तो आप ऐसा है कि आप जो सिखाना शुरू करोगे कॉलेजेस में, स्कूल लेवल में, वो आप सीखना शुरू करते जाओगे। बट सिम्बल्स को चेंज करना मतलब यार वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा चेंज लाने के बराबर था। तो इसी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों के नाम हमने बिल्कुल चेंज नहीं किए, और उनके नाम नहीं चेंज करने के पीछे काफ़ी हद तक ये रीज़न भी रहा कि वो नाम किसी ना किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट को या तो डिवोट किए गए थे, या किसी देवता को, या जैसे अपने इंडिया में सन को, अर्थ को, वाटर को देवता ही तो माना जाता है, तो ऐसी चीज़ों के प्रति डिवोशन दिखाया गया था, है ना। कोई बहुत बड़ा था उनका डिवोटेड चीज़, तो उन्होंने उसको फिर छेड़ना उचित नहीं समझा, राइट। तो देयरफॉर ऐसे कई लैटिन नेम्स आपको देखने को मिलेंगे और कई ग्रीक वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग हमारे सिलेबस में आपके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी के लैटिन नेम्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ को ही पढ़ेंगे। क्योंकि हुआ क्या,
जो फालतू लैटिन नेम्स थे, ठीक है, फालतू लैटिन नेम्स, उनको IUPAC ने कंप्लीटली हटा दिया, कंप्लीटली फ्रॉम बुक, फ्रॉम सिंबल्स, हर तरीके से हटा दिया। तो उनको पढ़ के अब कोई मतलब नहीं है, आपको हिस्ट्री पढ़ने नहीं बैठे हैं केमिस्ट्री की, बट ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, बराबर, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी उपयोगिता फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हें वो लैटिन नेम्स पढ़ने हैं। जैसे कि देखो, कुछ लैटिन नेम्स मैं ऑलरेडी आपके लिए तैयार करके रखी हूँ ताकि लिखने वाला काम हमारा मिनिमम रहे। जिस गोल्ड को आप पहनते हो, जिस गोल्ड को आपने देखा है, उसका लैटिन नेम है ऑरम, AURUM, सिंबल लिया गया है AU। लोहा जो हम इतने ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, उसका सिंबल है FE और उसको लिया गया है फेरम। डन। लेड, इसका सिंबल है PB और इसको लिया गया है प्लम्बम। मर्क्यूरी, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज का नाम देखो क्या है, हाइड्रागायरम, और इसका सिंबल लिया गया है Hg। बट लेते क्या है हम लोग, आप लोगों का मर्क्यूरी। बोलते क्या है, पोटेशियम, इसका सिंबल है केलियम। के कहाँ से आया, उसके लैटिन नेम केलियम से आया। सिल्वर, सिंबल क्या है Ag, कहते हैं क्या है उसको, अर्जेंटम। ठीक है, ये क्या है, अर्जेंटम, है ना। तो ऐसे ही सोडियम, सोडियम में मैडम N तो कहीं नहीं है, लेकिन उसका जो लैटिन नेम है उसमें तो है ना, तो ये है आपका नेट्रियम। टीन, टीन के डब्बे सभी ने देखे होंगे, सुने होंगे, दैट इज टैनम, तो इसका सिंबल है SN। टंगस्टन, W, इसका सिंबल है वॉल्फ्रम, W। टंगस्टन एक्चुअली कहाँ यूज़ होता है, वैसे तो बहुत जगह यूज़ होता है, बट मैं एक इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका बताती हूँ। तुम्हारे घरों में पुराने ज़माने में पीले कलर के बल्ब इस्तेमाल होते थे, पीले पीले बल्ब, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा बिजली खींचते थे, जो गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे, ख़राब जल्दी हो जाते थे। वो पीले बल्बों के अंदर एक वायर होती थी, दैट पर्टिकुलर वायर इज़ नोन एज टंगस्टन। कॉपर, कॉपर का देखो हम लोग, इसका लैटिन नेम क्या है, कपरम, कपरम इसे कहते हैं। इसके अलावा एंटीमनी, इसका सिंबल SB। SB कहाँ से आया, क्योंकि इसका लैटिन नेम है स्टीबियम, इसका लैटिन नेम क्या है, स्टीबियम। तो देयर आर सर्टेन, ठीक है, पुराने ज़माने में बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके लैटिन नेम्स हुआ करते थे, बट राइट नाउ कुछ ही के लैटिन नेम्स को आगे रखा गया, बाकियों को हटा दिया गया। ठीक है, अच्छा, बराबर, ओके। अब जैसे कि मैं तुम्हें छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि ये जो वर्ड है कहाँ गया, वो प्लम्बम, ये रहा प्लम्बम। अब इसका नाम प्लम्बम क्यों रखा गया, इसका नाम क्यों प्लम्बम रखा गया। मर्क्यूरी का नाम जो है हाइड्रागायरम, मर्क्यूरी ना रख के हाइड्रागायरम ही क्यों रखा गया, है ना, क्योंकि पुराने ज़माने में अकॉर्डिंग टू ग्रीक, जो ग्रीक वाले लोग होते थे उनके अकॉर्डिंग ये जो मर्क्यूरी जिसे हम लोग कहते थे, इसे बेसिकली इस नाम से जाना जाता था क्विक सिल्वर, या फिर इसे इस नाम से जाना जाता था वाटर सिल्वर। क्योंकि अगर आपने मर्क्यूरी देखी है थर्मामीटर के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता आपने देखी होगी क्योंकि आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं, बट स्कूल वगैरह में अगर आपको दिखाया गया है तो आपने मर्क्यूरी को देखा होगा, बड़ा ही शाइनी शाइनी चमकदार रहता है। तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया वाटर, यानी कि हाइड्रा, इस वजह से ये ऐसा कुछ जोड़ तोड़ करके उन्होंने किया। अब जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन ये वर्ड ग्रीक से नहीं आया, ये एक्चुअली जर्मन्स जो लोग थे उन लोगों की ये चीज़ थी, ठीक है, बराबर। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो टंगस्टन है, ये जो W है, ये आता कहाँ से, आसमान से तो टपकता नहीं है ना, इसको हम लोग कहाँ से लाते हैं, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से। आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, बट अभी के लिए जान लीजिए कि आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, अर्थ के अंदर अलग अलग चीज़ों से। तो जिस चीज़ से इस टंगस्टन को निकाला जाता था उस चीज़ का नाम था वोल्फ्रामाइट, ठीक है, जिस चीज़ से निकाला जाता था, ठीक है, वोल्फ्रामाइट। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा वोल्फ्रामाइट के अंदर ये मिलता है ये टंगस्टन, तो चलो इसका नाम रख दो वोल्फ्रम। तो वोल्फ्रामाइट से देखो क्या आ गया, वोल्फ्रम। तो हर लैटिन नेम जो अभी तक चलता आ रहा है, इसके बीच मतलब इसके बारे में कोई ना कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी है,
ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि पेड़ होते हैं, अगर कोई भी खेती होती है, राइट, खेती को अगर हम जला देते हैं, जैसे यूजुअली जब किसान लोगों की खेती हो जाती है, फसल कट जाती है, तो वो जो फसल होती है बची हुई काटने के बाद उसको जला देते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी रूट्स हटेंगी तभी तो नया प्लांट आएगा, नया प्लांट वो जला यूज़ कर पाएंगे। तो जब हम खेती को जलाते हैं ना, तो उसकी जो राख होती है, उस राख में बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है? पोटेशियम। तो एक्चुअली ये जो वर्ड है केलियम, इस केलियम, जो पोटेशियम को दिया गया ना ये वर्ड केलियम, इसका एक्चुअली मतलब होता था राख, प्लांट्स की राख। प्लांट्स की राख को उस भाषा में केलियम कहा जाता था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया केलियम। तो ऐसी कई माइथोलॉजिकल या जो भी है मैं कहूँ, नॉट माइथोलॉजिकल, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको लैटिन नेम्स के पीछे मिलेगी, बट हमारा काम उन स्टोरीज का बिल्कुल नहीं है। आपको ये जो लैटिन नेम्स की लिस्ट दी गई है ये आपके सिलेबस में है, आपको इसको याद रखना है अलॉन्ग विद देयर स्पेलिंग्स एंड सिंबल्स। खत्म बातचीत। ठीक है, कि कोई पूछे कि सोडियम का लैटिन नेम क्या है तो आपको पता होना चाहिए अलॉन्ग विद इट्स सिंबल, दैट्स ऑल। कहानी उसके पीछे की जानने में तुमको मुझको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, राइट, बस खत्म। यहाँ पे इस डिस्कशन को फिलहाल हम लोग अभी ओवर करते हैं। कल के टॉपिक से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में कुछ लॉज हैं, तो पहले तो हम लोग डाल्टन थ्योरी के साथ चीज़ों की शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री की दुनिया में एक इंसान का नाम शुरुआत से जो रहा है वो है डाल्टन। बहुत पुराने ज़माने में इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उस ज़माने में बहुत चली, लेकिन ऑब्वियस है कि उस थ्योरी को चैलेंजेस मिले, उसको लोगों ने चैलेंज किया कि देखो तुम्हारे इसमें ये गलत है, तुम्हारे इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। इसी के थ्रू धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। तो क्या डेवलपमेंट हुई उसकी डिटेल तो 12th स्टैंडर्ड में है, 11th स्टैंडर्ड में है, उसके आगे है, बट आपके सिलेबस में डेवलपमेंट के नाम पर चौथा चैप्टर दिया गया है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई जाती है 3rd चैप्टर में, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या गड़बड़ियाँ थी जिसकी वजह से उसको खारिज कर दिया गया, न्यू डेवलपमेंट्स हुए, ये चीज चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के हमारे अब सिर्फ 4 टॉपिक्स बाकी रह गए। पहला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि हम सबसे आखिरी में करने वाले हैं चैप्टर के एंडिंग में, ताकि कंफ्यूजन मिनिमम रहे। पहले कम से कम थ्योरी खत्म कर ले। जो बचे हुए 3 टॉपिक्स हैं उन पे अपन बात कर लेते हैं। तुम्हारे चैप्टर में कुछ लॉज लिख कर दिए गए हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये 2 लॉज हम लोगों को पढ़ने हैं और ये एक डाल्टन थ्योरी पढ़नी है। तो इस तरीके से मोटा मोटी तौर पर 4 टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। तो ये हार्डली 4 to 5 डेज का वेंचर रहेगा और उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा कल का टारगेट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस चीज को पढ़ना। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लॉ को पढ़ना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना अच्छे से, और आखिरी में डाल्टन थ्योरी पढ़ना। क्योंकि जैसे ही अपन डाल्टन थ्योरी पढ़ के ख़त्म करेंगे, तुरंत उसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे, ताकि समझ में आए कि डाल्टन थ्योरी में क्या ड्रॉबैक्स है, और उसी को पकड़कर आगे चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू किया जा रहा है।